हेलो नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और होली की थकान ना इतनी चढ़ रही है, तो मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। और रिसु कह रही है मम्मी आपने तो नेस्ता ही फैला रखी पूरे घर में। और रिसु खा रही है गुंजिया पे गुंजिया। मैंने कि जो ये बनाया है पूरा खाना खाने का तो मन नहीं कर रहा। मैंने कि जो भी जितना बनाया है ये फिनिश कर दो। तो मैंने ये खाना नहीं बनेगा जब तक ये चीज़ें ना फिनिश नहीं होगी। और रिसू के फेस पे भी ना कलर अब तक नहीं छूटा बिल्कुल भी, मतलब लग रहा है। और फेस को ना ज़्यादा ना साबुन से नहीं धुलना चाहिए। क्या होता है ना, कलर तो धीरे धीरे निकल ही जाता है। देखिए मेरे मतलब कल पूरे फेस पे ना कलर था, पर आज क्या है ना, देखो सारा उड़ गया। मतलब धीरे धीरे सब चीज़ उड़ जाती है। और अगर जितना आप ज़्यादा पानी से मतलब साबुन से या मतलब ज़्यादा अगर स्किन को रगड़ो ना, तो स्किन ना खराब हो जाती है। मतलब उसके जो जितने पोषक तत्व होते हैं ना स्किन के ग्लो वाले, तो सारे ना मतलब खत्म हो जाते हैं वॉश करने से। तो बस मैंने सिर्फ एक बार ही अपने फेस को ना वॉश करा था पानी से। और मैंने कि रंग क्या है, रंग का क्या है, रंग तो एक दो दिन में निकल ही जाता है। तो देखिए मतलब सारा रंग बस हल्का सा यहाँ पे ना हेड पर है, वरना सब ठीक से निकल गया है। और स्किन स्किन मेरी मतलब ख़राब नहीं हुई है, ऐसे ना बेकार कलर नहीं थी। और थोड़ा सा यहाँ नेक पे लग रहा है। तो बस और कुछ नहीं है। होली अच्छी रही, बढ़िया रही। आई होप कि आप सबकी होली बहुत अच्छी रही होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपकी होली कैसी रही। तो बस ये है कि कुछ मेरे पास ये आया कि आपको दीदी मतलब रेसिपी बनाने का शौक़ कहाँ से चढ़ा। तो मैं आज ये सब कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो को भी आप अंत तक देखें, और नए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दर्पण जी बंधारा चैनल को। और ये भी कहा कि आपने अपने चैनल का नाम दर्पण जी बंधारा क्यों रखा। और तो सभी बातें मैं आपके साथ आज शेयर ज़रूर करूँगी। और ये कहना चाह रही कि दोनों का रेड रेड है। और ये जो आप देख रहे हैं ना टॉप, इसकी ये मैंने ही बनाई। और मतलब इजीली बन गई है। आसान से। अगर आप घर में अगर बाई अपने मतलब अपने हाथों से अगर कुछ सिल के नया पहनो तो वो अच्छा सा लगता है। और ये भी लगता है कि हाँ ये हमने बनाया है। तो मार्केट में तो अच्छी अच्छी चीज़ें बिकती हैं, पर अपने हाथों से अगर कुछ सिल के नया पहनो तो और ज़्यादा खुशी होती है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने मतलब रेसिपी जो मैंने आप होली पे बहुत सारी मैंने शेयर करी, जैसे दही गुंजिए, दही बड़े और सूजी के गोलगप्पे और नई नई चीज़ें मतलब जैसे बनाई। तो मेरे लिए एक नया ही था ये सब कुछ, क्योंकि मैंने ना मुझसे ना कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी करनी। बिल्कुल जब मतलब एक समय था कि मुझसे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी। मेरी छोटी बहन भी मुझे बता मतलब उसने मुझे फ़ोन पर फ़ोन करके कहा, जब उसने मेरी रेसिपी देखी कि दीदी अब आप कितनी अच्छी रेसिपी बनाती हो। और एक दिन वो था कि आप आपसे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी। तो जब मेरी शादी हुई थी तो सब मतलब जेठानी वगैरह सब कहती थी कि इससे तो कुकिंग बिल्कुल नहीं आती। तो जो मेरी सासू माँ थी उन्होंने मुझे मतलब खाना वगैरह मतलब सिखाया उन्होंने मुझे बताना, वरना मुझसे कुछ नहीं आता था। मतलब जो पापा थे हमारे वो ना हमसे खाना मतलब नहीं बनवाते थे। तो कहते थे कि बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा रहता था कि बोले कि पढ़ाई करो, अगर तुम खाना बनाने में रहोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे। तो उस समय मतलब इस तरह का मतलब पापा प्रेशर देते थे। और मम्मी तो बेचारी कुछ नहीं कहती थी। मम्मी तो कहती थी कि वह पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए ही फायदा है। तो बस ये है कि मम्मी पापा के बस बताए हुए रास्ते पर ही चलते रहे। तो कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी। और आज ये है कि मैं कुकिंग अच्छे से कर लेती हूँ बढ़िया से। हाथ की रोटी बेशक अभी तक नहीं आती बनानी, पर ये चकला बेलन वाली रोटी मैं अच्छे से बना लेती हूँ। बिल्कुल गोल मोल भी बन जाती है। अगर नहीं बनती तो फिर अपना कटोरे से काटो और गोल रोटी तैयार फिर तो अपना ही है। तो बस ये है। पर हाँ, जो मैं रेसिपी बनाती हूँ तो कुछ तो मम्मी की बताई हुई है सारी। मम्मी जो जैसे मेरी मम्मी बनाती है ना, मैं मम्मी के आधार पे अपनी रेसिपी बनाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है नया कि हाँ मैं मतलब उस पर जो ये चल रही है ना नेट पे डाल देती हैं रेसिपी। तो कुछ तो मैं उसमें से ही देखती हूँ और कुछ मम्मी बताती हैं, तो दोनों को मिक्स करके मैं बना लेती हूँ। तो यानी कि हालांकि मतलब अब ये है कि मैं चाइनीज़ और मतलब चाइनीज़ भी बना लेती हूँ और चाइनीज़ रेसिपी होती है।
खासकर जो मुझे मोटिवेशन मिला है, तो पहले यूट्यूब से पहले मतलब मेरा क्या था, मुझे कुकिंग करना नहीं आता था। और मतलब शौक तो था, घर के काम में सभी करती थी, पर एक जो घर को डेकोरेट करने का, वो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक रहा है। मुझे घर को डेकोरेट करना, साफ सुथरा रखना बिल्कुल। तो मतलब ये मैं मुझे पहले से ही सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। पार्लर का वगैरह इन सब चीज़ों में मुझे पहले से इंटरेस्ट है बहुत काफ़ी। तो इन सब चीज़ों की मतलब सीखा मैंने, किसी से कुछ नहीं है, कभी किसी से मैंने पार्लर की ट्रेनिंग कभी नहीं ली है। और मतलब ऐसा मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा, पर आता सब है। पार्लर वगैरह में हेयर कटिंग वगैरह, मसाज वसाज सब टोटल करते हैं। और पहले मेरी शॉप, मेरा पार्लर था, पर यह है कि सब मतलब ज़्यादा काम नहीं हो पाते, तो मैंने सब छोड़ दिया है। तो बस ये कुकिंग जो मेरा चैनल नहीं था, उससे पहले मैंने कभी ये सोचा था, मैं एक चैनल देखती थी, कैच लाइफ विद भूमि। तो वो भूमि जी के नाम से, तो मैं ना उनका ब्लॉग बहुत ज़्यादा देखती थी। वो डेकोरेट और उनकी जो रेसिपी है खाने की, वो मुझे बहुत अच्छा एक्टिव करती थी मुझे। तो बस उन्हीं का चैनल देख के, जैसे उनके चैनल का नाम कैच लाइफ विद भूमि है, तो मुझे उनकी बात करने का जो एक मतलब अपने आप को प्रेजेंट करने का उनका मुझे तरीका बहुत अच्छा लगता था। तो बस उन्हीं को देख के मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक चैनल बनाऊंगी, जिसका नाम मैंने रखा दर्पण जीवन धारा चैनल। मतलब इस तरह से मैंने उन्हीं को ही अपना मतलब गुरु माँ कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, तो मैंने उनको अपना गुरु मान के मैंने अपना चैनल शुरू करा, दर्पण जीवन धारा चैनल। और बस फिर क्या था, फिर तो मैं अपना रेसिपी, घर की डेकोरेशन, ये सब चीज़ें मैं अपनी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी, और आप देखते भी होंगे। तो बस, और ये क्या होता है ना कि इन चीज़ों से ना एक अपना आप में एक हुनर भी आता है। अगर कहीं आपका मनोबल कहीं कम पड़ रहा है, कहीं आप कमज़ोर पड़ रहे हो, तो ये चीज़ें ना आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। आपका दिमाग जो है, मतलब घर की तो है ही जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, बच्चों को पढ़ाना खिलाने से लगा के, और बच्चों के टोटल काम, घर का क्लिनिक और आने जाने का सारा तो महिला देखती हैं। पर अपना दिमाग भी एक ऐसा ना कि एक रिलैक्स फील हो, जिस काम में रिलैक्स फील हो। तो ये जो यूट्यूब होता है ना, तो इससे ना एक अपने आप में रिलैक्स फील भी होता है। एक तो क्या होता है, इसमें हमें दो फायदे होते हैं। हमारा जो मतलब मस्तिष्क है, पूरी दिनचर्या से ना मतलब अपसेट हो रहा है, और किसी बात को लेकर टेंस हो रहा है। अगर जब आप यूट्यूब से कुछ काम करोगे, तो आपका इस तरह से माइंड बिल्कुल नहीं रहेगा, एकदम टेंशन फ्री होके ऐसा लगेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है, कुछ बहुत बढ़िया लगता है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को ये चीज़ें करनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक जो माइंड मतलब बिल्कुल फ्री होता है एकदम। मैंने तो खुद अपने आप पर यूज़ करा है। जब से मैं यूट्यूब से जुड़ी हूँ ना, तब से मेरा मतलब एक जो दिनचर्या होती है ना, बिल्कुल रूटीन, अगर मैं एक दिन भी ब्लॉग ना बनाऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरा दिन शुरू नहीं हुआ। और ये समझिए कि घर की तो जितने भी काम है, वो सब एक तरफ, और जब मैं कोई ब्लॉग तैयार करती हूँ या ब्लॉग डालती हूँ या रेसिपी बनाती हूँ, तो मुझे वो काम बिल्कुल नहीं लगता कि हाँ मुझे कोई काम करना है या मुझे कोई प्लानिंग करनी है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। अब मुझे ना अभी एक साल नहीं हुआ मुझे इसमें, शायद मुझे याद है कि शायद जून में मैंने मुझे ठीक से तारीख याद नहीं है, शायद मतलब जून में मैंने ये मतलब अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो जून में एक साल हो जाएगा, अभी एक साल नहीं हुआ है। और जब एक साल होगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने ब्लॉग का, मतलब बर्थडे केक ज़रूर काटूँगी, चाहे सब्सक्राइब कितने हो या ना हो, पर ये 500 सब्सक्राइब मेरे हो गए हैं। तो मैं बस ये सभी मतलब आज का जो मेरा ब्लॉग है, मैं इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने अपने चैनल को स्टार्ट किया, और धीरे धीरे ही कोई सा भी आप एक पौधा लगाओ, तो वो धीरे धीरे ही ग्रो करता है। तो ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि एकदम से ही उस पर वो बड़ा हो जाए और फल फूल आने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ भी आप धीरे धीरे करो, तभी वो उस काम में ना निखारी आती है। तो पहले क्या था, जब मैंने फर्स्ट बार मैंने ब्लॉग बनाया, मुझे ध्यान है कि मैंने ना आलू बैंगन की सब्जी आपके साथ शेयर करी थी, तो मतलब मेरे मुंह से ना आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। आप अगर खोल के देखोगे,
तो उस वाली आवाज़ में मेरे मुंह से बोल नहीं निकल पा रहे थे। और अब ये है कि मैं बोलती बोलती थकती नहीं हूँ कितना ही मुझसे मतलब कुछ भी कहलवा लो और बुलवा लो, तो ये है कि निखारी धीरे धीरे ही आती है कुछ भी काम हो। और बन रही है यहाँ पे फ्रेंड्स शाम की चाय, इवनिंग टी तैयार है। और शाम की चाय बस अब पियेंगे। अब आ गया है क्योंकि दोपहर वाला समय है दिन में सुस्ती बहुत छा जाती है। रीसु सो रही है अभी, जो चाय दे के उठाऊंगी। दो मिनट में भूख लगे आर्यन, मैगी तैयार। 2 मिनट में मैगी खाए आर्यन का पेट भर जाए, 2 मिनट में मैगी खाए आर्यन का पेट भर जाए। पनीर, मिक्स पनीर है, पनीर तो नीचे चला गया।